वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैप्टर में जो है जो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जियो को देखा जाता है जो देख रहा होता है कि ये अननोन नंबर से मुझे ये क्या गिफ्ट, मतलब उस पर लिखता है कि गिफ्ट है। ये आपके लिए गिफ्ट है। यहाँ पे एक पिक्चर आती है और यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और वो बोलता है क्या ये पिक्चर, क्या ये फेक है या कोई जो है नोटिफिकेशन है। और ये समझकर वो उसे बार बार देख रहा होता है। फिर वो कहता है क्या, ये फिर ये बात समझ चुका रहता है कि ये नोटिफिकेशन नहीं, ये तो उसी का पिक्चर है। और यहाँ आप समझ सकते हो वो पिक्चर कैसा है। तो यहाँ पे जो जियो रहता है वो काफ़ी एंग्री हो जाता है। एंग्री होकर उस नंबर पे बार बार कॉल लगा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये नंबर उपलब्ध नहीं है और ऐसे बोल कर वो कॉल कट जा रही होती है। तो ये सिर्फ रिंगटोन रहता है, उस पर्सन के पास फ़ोन जा रहा होता है लेकिन वो खुद ही काट दे रहा होता है। मतलब कभी कभी होता नहीं कि हाँ हम लोग स्विच ऑफ का भी रिंगटोन लगा देते हैं या उपलब्ध नहीं है उसका भी रिंगटोन लगा देते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि नहीं क्या पता ऐसी बात हो। वो बार बार कॉल लगा रहा होता है। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस हो जाता है कि क्या ये क्या चीज़ है, मतलब वो चाहता क्या है सामने वाला। और फिर यहाँ पे वो गुस्सा करता है कि आर यू डेट बोरेड, मतलब तुम अपने ज़िंदगी से क्या बोर हो चुके हो, क्या तुम उब चुके हो अपनी लाइफ से। काफ़ी सारा टाइपिंग करता है और उसे सेंड करता है और कहता है कमीने तो एक बार और ये पिक्चर भेजने की हिम्मत कर तो मैं देख क्या करता हूँ। और फिर यहाँ पे जो हमारा सेकंड मेन लीड रहता है वो कहता है सेन इट, मतलब उसने पहले देख लिया है और उसने जब धमकी दिया रहता है कि कमीने तो एक बार और ये पिक्चर भेज कर देख तब फिर मैं तुझे बताता हूँ। तो रियलिटी में उसे उसने सीरियस ले लिया रहता है और वो गुस्से में आता है, जियो का अपने फ़ोन फेंक देता है और डैम इट बोलता है और ऐसे कहकर गुस्सा कर रहा होता है। यहाँ पे जो बारटेंडर रहता है वो कहता है इस ही सॉर, मतलब इसे अब क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम है। तभी जो है बारटेंडर के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है। तो बारटेंडर कहता है क्या किसने मैसेज किया, और ऐसे कहकर वो फ़ोन को अपने उठाता है। और यहाँ पे वो नोटिफिकेशन रहता है अननोन नंबर से। वो बोलता है क्या एक अननोन नंबर से नोटिफिकेशन, क्या हो सकता है ये बात तो सुनकर तो जो जियो रहता है उसके दिमाग में कुछ होने लगता है। मतलब उसने बोला कि हाँ तो एक बार और भेज तो मैं बताता हूँ कमीने तुझे क्या करना है। तो रियलिटी यही है कि हमारे सेकेंड मेल लीड ने हमारे बारटेंडर के फ़ोन पे वो सेंड कर दिया और बारटेंडर जैसे ही उसको देखने जा रहा होता है यहाँ पे जो है जियो उठता है और घबराते हुए दौड़ता है, कहता है हे उसे रहने दो। वो कहता है गिफ्ट, इसे मुझे ओपन करने दो। लेकिन यहाँ पे बारटेंडर जो रहता है ओपन जैसे करने जा रहा होता है जियो एकदम दौड़ कर वो हंसता है। वो कहता है क्या उसने सच में कर दिया, क्या ये सन की पर्सन है। और यहाँ पे बारटेंडर का वो फ़ोन छीन लेता है। बारटेंडर जियो के ऐसे हरकत से तुरंत घबरा जाता है कि आखिरकार जियो को हो क्या गया है, वो दूसरों का भी फ़ोन छीन रहा है। जियो जियो जो रहता है फ़ोन छीन लेता है बारटेंडर का और यहाँ पे गहरी सांस लेता है राहत की। कहता है कि डैम इट ये पर्सन सच में बहुत पागल है। तो यहाँ बारटेंडर कहता है घबराते हुए कि हे जो है तुम्हें दूसरों का फ़ोन तो कम से कम नहीं लेना चाहिए, इस तरफ ये मत करो। यहाँ पे वो जो है डिलीट कर देता है पिक्चर्स को। जो जियो का रहता है वो फ़ोन को देखता है। बारटेंडर चिल्लाता है उसके ऊपर कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग पागल हो गया। ऐसे कहते कि फिर जो जियो का रहता है उसका फ़ोन उठाकर फेंक देता है। जिससे जो बारटेंडर कहता है माय फ़ोन, मेरा फ़ोन। यहाँ पे फिर से जो है जियो के फ़ोन पे मैसेज कुछ आने लगता है और फिर बाद में वो कहता है क्या कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं। वो कहता है कि आपने बोला कि हाँ मैं भेजूँ, तो मैंने बारटेंडर के फ़ोन पे भेज दिया प्रेसिडेंट के क्लब प्रेसिडेंट के पास। तो क्या कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं है। हाँ हाँ, दिस इज़ रियली फन, मतलब ये बहुत मज़ेदार है, काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पे जियो जो रहता है वो काफ़ी एंग्री हो जाता है। वो कहते हैं कि इसके लिए बस फन है, ये कर क्या रहा है, ये साइकोपैथ है क्या। और यहाँ पे जो है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ बारटेंडर अपने फ़ोन को टूटे हुए फ़ोन को देखकर रो रहा होता है और यहाँ पे पूरा तहस नहस हो चुका रहता है बाहर।
यहाँ पे जियो जा रहा होता है, पूरे रास्ते जो है उस पर्सन को कॉल लगाया जा रहा होता है, लेकिन वो उठाता नहीं। बार बार वो जो है पर्सन कॉल नहीं उठा रहा होता है। अवेलेबल नॉट उपलब्ध ऐसा बताया जा रहा होता है, जिससे जो जियो का रहता है उसका पारा और हाई हो जाता है। वो किक मारता है और कहता है कि आखिरकार मैं क्यों उसके ब्यूटी उसके चेहरे उसके चार्म पे मैं आ गया, आकर्षित हो गया। अब वो पर्सन मुझे अब परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है। ऐसे कहकर वो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो जाकर किसी कैफ़े में बैठ जाता है। कैंटीन में बैठा ही रहता है, वो कॉफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है। उसके माइंड में बहुत किस्म की बात आ रही होती है। क्या वो उसने गूगल एंड गाइड ऐसे कुछ ट्विटर या पोर्नहब इन सब पे नहीं तो कर दिया है। और वो कॉल स्टोरी पे जो है देख रहा होता है। कहते हैं उसने क्या अगर पोस्ट नहीं किया तो क्या मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे मन ही मन सोच रहा होता है और उसे बार बार कॉल लगा रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार ये पर्सन क्या चाहता है, एक बार मेरा कॉल उठा ले, मुझसे एक बार बात कर ले। ऐसे कहकर वो जो है अपने नाखूनों से उस टेबल पे स्क्रैच मार रहा होता है। और उसे कभी गुस्सा भी आ रहा होता है और ये भी राहत होती है कि का उसने जो है पोस्ट नहीं किया। यहाँ पे कॉल जो है पिकअप कोई करता है तो वो कहते हैं हे यू, और फिर वो एंग्री हो जाता है। कहते हैं हे जियो के हे यू, तुम चाहते क्या हो, तुम्हें करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे वो पर्सन फ़ोन उठाए रहता है। वो कहता है डू यू वांट टू गेट बैक। आपको पता है वो स्ट्रानाइट, अच्छा मुझे याद है। और लेकिन आपको मैं बता दूँ, मैं इस टाइम इतना बिजी हूँ ना, अभी मैं एक क्लास गया था लेने, अभी मैं एक क्लास लेने जा रहा हूँ। तो ऐसे कहता है जी को। और फिर यहाँ पे वो काफ़ी जो है गुस्से में आता है। और फिर वो कहता है कि तुम हंस क्या क्यों रहे हो, उसके बारे में क्या। और फिर यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में बोलता है। और फिर वो कहता है व्हाट डिड आई डू, तुम करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे जो उसने मैसेज किया रहता है वो कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, और तुमको उसे काफ़ी मैसेज वगैरह जो सेंड करे थे उसी के लिए बोलते। तो वो कहता है कि चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और ऐसे कहकर उसने कॉल काट दिया। यहाँ पे जियो कितना गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तू एक बार मिल तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे फिर वो कहता है कि ओहो, तो ये जो पर्सन है ये मुझे एकदम परेशान कर दिया है। ये क्या चाहता है मुझे नहीं पता। यहाँ पे वो बोला रहता है कि आई कॉल यू लेटर बाय, ऐसे कह दिया रहता है। तो जियो का और भी गुस्से में आ जाता है। वो अननोन नंबर कॉल एंडेड देख कर वो काफ़ी गुस्से में रहता है, क्योंकि वो पहले ही एंग्री पर्सन है और उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो और एंग्री हो गया है। यहाँ पे वो गुस्से में बोलता है कि क्या मुझे अब इंतज़ार करना होगा, और मुझे उससे क्या बात करना होगा। और मैं सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। मैं जैसे ही उससे बात किए बिना मरा जा रहा हूँ, और मेरा जैसे कि मैं किसी समुंदर में डूब रहा हूँ, ऐसा कुछ। यहाँ पे वो फ़ोटो बोलता है कि क्या बारटेंडर अगर उस पिक्चर को देख लिया होता तो क्या होता, आखिरकार क्या होता। वो पर्सन मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहा है। यहाँ पे जो जियुक रहता है वो कहता है कि टाइम कब होगा, कब मैं उससे मिलूँगी या कब उसका कॉल आएगा कि मैं उससे बात करूँ। और मैं फ्रस्ट्रेटेड इतना हो चुका हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका रहता है कि जो मेज रहता है उस पे पुश करता है, और जिसकी आवाज़ से सब जितने कैंटीन के पर्सन रहते हैं सब देखने लगते हैं। शाम हो चुकी रहती है, यहाँ कॉलेज का टाइम ख़त्म हो चुका रहता है। यहाँ पे वो सारे कॉल्स रिकॉर्ड देख रहा होता है। वो कहता है कि टाइम हो रहा है। और यहाँ पे वो कहता है कि बस एक बार वो मेरा और कॉल उठा ले और मुझसे मिल ले, मैं पूछ ही लूँ कि आखिरकार वो चाहता क्या है। और यहाँ पे वो काफ़ी नर्वस रहता है। उसे बहुत ज़्यादा इतना टेंशन हो चुका रहता है कि वो बार बार फ़ोन को ही देखे जा रहा होता है। यहाँ पे 1 मिनट बाकी रहता है 6 बजने में, जो वो देखता है और कहता है कि बस। और फिर वो देखने के बाद कहता है ये ऑलरेडी 6 बज चुका है, अब मुझे टाइम आ गया कि मैं उसे कॉल करूँ।
और वो तुरंत जो है 6 बजते ही कॉल करने लगता है, यहाँ पे रिंग जाने लगता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होकर अपने नाखूनों को चबा रहा होता है। सामने से जब हाय आता है तो वो एकदम चौंक जाता है कि क्या सच में उसने कॉल उठा लिया। और यहाँ पे वो थोड़ा सा कॉल को मतलब फ़ोन को दूर करता है। वो कहता है कि देखो शांति दिमाग से बात करो, फिर से बात को बिगाड़ मत देना। जियो ऐसे बोलता है। फिर वो कहता है क्यों, और यहाँ पे कहता है आई वांट टू नो व्हाई यू आर डूइंग दिस। और वो कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा, तो वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें मेरी मनी चाहिए, और तो तुम्हें जितना मनी चाहिए मैं दूंगा, तो मुझे परेशान करना बंद करो। तो वो कहता है कि आई हैव मनी आई हैव होम। मेरे पास जो है भगवान की दया से बहुत सारे पैसे भी हैं और घर भी हैं, तो मुझे मनी की नीड नहीं है। तो वो पूछता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो और क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है एक्चुअली, वो हंसता है, थोड़ा मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद कहता है कि फन, जस्ट फन। मतलब वो सिर्फ फन के लिए ये सब कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है इसलिए ये सब कर रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जियो को सबक सिखाने वाला पर्सन मिल गया है, जो जियो को हमेशा चल देता था कहीं भी। तो जियो को परेशान करने के लिए ये पर्सन करेक्ट है, लेकिन इसमें काफ़ी पैथ है। यहाँ पे जियो कहता है बस फन, ओनली फन के लिए ये किसी की ज़िंदगी से खेल रहा है। और यहाँ पे जो है कॉल चल रहा होता है और वो उसे गुस्से से फ़ोन को तेज़ी से दबा रहा होता है। और यहाँ पे वो कहता है हेलो, हेलो। और यहाँ पे वो बोलता है, तो वहाँ पे से जियो बोलता है कि तो यहाँ पे जो रहता है सेकेंड मैन लीड, इसका अभी तक नाम नहीं पता चला है क्योंकि ऑथर ने नाम ही नहीं बताया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या बस तुम एक मजाक के लिए कर रहे हो। जीव चिढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है। तो यहाँ पे सेकेंड मैन लीड जो रहता है क्या, यस, ओनली जोक, ओनली फन। लाइफ में कुछ और है नहीं, बस फन, फन के लिए, ये सब फन के लिए। और भले किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन किसी के लिए ये फन रहना चाहिए। यहाँ पर जो जियोक रहता है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका रहता है। वो अपने हैंड को जोरों से जो है टेबल पे पटकता है। और यहाँ पे वो पर्सन सेकेंड मैन लीड बोलता है कि यू रियली एंग्री, क्या तुम सच में बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए हो। चलो, तुमने बोला था ना कि हम लोग मिलते हैं, तो चलो क्यों ना मिलते हैं, ऐसे बोल रहा होता है। यहाँ पे इसको मतलब फन फन फन, ओनली फन। वो कहता है कि हाय, मेरा नाम पार्क जियोन है। यहाँ पे अब इसका नाम बताया जाता है, जिसका नाम है पार्क जियोन। तभी उसका क्लासमेट आ जाता है, कहते हैं कि तुम खाना खा लिए और क्या तुम खाना खाने जा रहे हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ। तो कहता है कि क्यों ना साथ में चलते हैं। और फिर बैन में कहता है कि अच्छा तुम बताओ तुम किससे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि किसी से नहीं, एक सुनवई से। तो कहता है क्लासमेट सुनवई। तो कहते नहीं, बस ऐसे ही। तो कहते हैं अगल बगल का कोई जो है, कोई वो सुनवाई वो सीनियर। तो वो कहता है नहीं। तो फिर वो कहता है कि अब तुम चलोगे ज्वाइन करो। तो वो कहता है नहीं, मेरी अलग प्लानिंग है। तो फिर कहता है हाय। तो फिर कहता है कि क्या हम मिलने आए, तो चलिए जो है कॉलेज के बैक एरिया जो है उसमें मिलते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा। और फिर वो कहता है कि मुझे अदर जो है सब्जेक्ट पे काम करना है, तो आप वहाँ पे आइए, हम लोग वहीं पर मिलते हैं और जो बात होगा वहीं पे। और क्या आपने खाना नहीं खाया है? अगर आपने खाना नहीं खाया है तो चलिए साथ में खाना खाते हैं। और ऑफ कोर्स आपने खाना नहीं खाया होगा। तो यहाँ पे जो जियोक रहता है वो कहता है मैं तुमसे बात किए बिना मरा जा रहा हूँ, मुझे इतना टेंशन हुआ है, और तुम कह रहे हो कि खाना नहीं खाए हो, तुम ये सब पूछ रहे हो। तो यहाँ पे वो अपने आप को शांत कराता हुआ कहता है कि ठीक है। और यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा, तो आप मिलने आओगे ना, और कहाँ पे। तो यहाँ पे वो बताता है कि आपको यहाँ पे आना है, इस टाइम पे आना है। तो ऐसे कहकर उसे बुलाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि चलिए ठीक है, अब आमने सामने बात होगी। ऐसे कहकर वो जो है फ़ोन को कट कर देता है। यहाँ पे जियोक जो रहता है वो उस बैक एरिया के पार्क में जाता है। इधर उधर जो कचड़े के बैग रहते हैं उसको लात मारता है। अंकल देख रहा होता है। यहाँ पे वो
वहाँ से जा रहा होता है पार्किंग एरिया से, और उससे काफ़ी गुस्सा आया रहता है। यहाँ पे कचड़े जो बैग रहता है मारा रहता है, अंकल चिल्लाता है कि है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जो है वो पीछे बैक एरिया कॉलेज में आ जाता है, जहाँ पे हमारा सेकेंड मेन लीड बैठा रहता है और हमारा फर्स्ट मेन लीड आता है जियो। और यहाँ पे जियोन के पास, तो जियोन उसे समझ जाता है कि हाँ ये पर्सन आ गया है, तो यहाँ पे वो ग्रीट करता है कि हाँ सुन भाई। तो यहाँ पे जियोक जो रहता है वो तो काफ़ी गुस्से में रहता है और चाहता है कि बस उसे उसका शक्ल देखते ही मार दे। और यहाँ पे वो कहता है कि सही मैंने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा ही ये लंबा है। और यहाँ पे वो सेकेंड मैन लीड को ही देखे जा रहा होता है जियोन को। यहाँ पे वो कहता है कि ये मतलब इसके चेहरे पे कितना पीस है। वो कहता है कि तुम अपना फ़ोन दो मुझे। और यहाँ पे वो कहते हैं क्या। यहाँ पे वो क्यूट फेस बनाता है, लेकिन हमारा जियो का जो है एंगर फेस आप देख सकते हो। वो कहता है कि अपना फ़ोन दो, जो कि मैं वो पिक्चर्स जो है वो डिलीट कर दूँ। तो यहाँ पे जो जियोन रहता है वो फेस बनाता है पार्क जियोन। मैं इसे पार्क बुलाऊंगी। पार्क जो रहता है वो बड़ी छोटी छोटी आँखें से बड़ी बड़ी आँखें बना लेता है और देखते हुए कहता है क्या। और फिर उसके हैंड को ग्रैब करता है और फिर मोड़ने लगता है। जैसे जो जियोक रहता है उसे समझ में नहीं आता। यहाँ पार्क जो रहता है उसके दोनों हैंड को पकड़ लेता है और उसके तरफ क्यूटली देखने लगता है। जैसे जो जियोन रहता है जियोक उसे समझ में नहीं आता। और तभी जो है जियोक अपने हैंड को पीछे खींचता है और कहता है ये तुम क्या करने वाले थे। तो यहाँ पे पार्क बोलता है मुझे लगा कि आप मुझे देखते ही मुक्का मारोगे, क्या आपने ये प्लानिंग नहीं की थी। तो यहाँ पे जियो को अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं तो यही सोचा था कि मैं इसे देखते ही मारूंगा, लेकिन इसका जो प्रिटी फेस है उसकी वजह से मैं हमेशा रुक जाता हूँ और मैं इसे हिट नहीं कर पाता। लेकिन मैं इसे क्यों हिट नहीं कर पाता, इसका इतना फेस जो प्रिटी है, मैं इसकी चाम में खो जाता हूँ। ऐसी चाम में खोने के चक्कर में जो है मैं सब कुछ अपना गवा बैठा हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि क्यों, क्या आप मेरे प्रिटी फेस को देखकर बोलते हैं चाहते हैं, और मेरे प्रिटी फेस को देखकर आप मुझे हिट नहीं कर पाते। तो कहता है अपने मन में क्या ये मेरा फेस एक्सप्रेशन इतना अच्छा था कि ये समझ गया। तो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें हिट करना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें नॉर्मली कह रहा हूँ कि अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हारी पिक्चर जो अपनी पिक्चर्स है वो डिलीट कर दूँ। तो यहाँ पर पार्क जो रहता है वो कहता है कि क्या आप मुझे हिट करना चाहते हैं, आप क्या मुझे हिट नहीं करेंगे। अगर आप हिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी गुस्से में अपने हैंड को मुट्ठी को बांधता है। और यहाँ पे जो पार्क रहता है उसे बस बहुत ज़्यादा चढ़ा रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि रियली ये क्या सोच रहा है कि मैं इसे नहीं करूँगा, मैं इसे मारूंगा ज़रूर और मैं इसे तोड़ देना चाहता हूँ इसकी गर्दन को। काफ़ी बहुत कुछ सोचता है। यहाँ पे वो कहता है क्या माफ़ करना। और तभी जो है हमारा जियो कहता है वो अपने एंगर पे आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कमीने। उसे काफ़ी सारा गाली देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बस ये फ़न है, तो तुम क्या करना चाहते हो। तभी वहाँ पे पार्किंग एरिया में जितने लोग रहते हैं वो कहते हैं अरे लड़ाई हो रही है यहाँ से हटो। और यहाँ पे वो कहता है कि फिर यहाँ पे जो पार्क रहता है यहाँ पे कोल्ड एक्सप्रेशन एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है कि अगर आप मुझे हिट करना चाहते हो आप हिट करो, ये आपको मैं चांस देता हूँ फर्स्ट चांस। तो वो कहता है यस मैं हिट करूँगा। वो काफ़ी हंसने लगता है और उसे इतने पागलों की तरह हंसते हुए देखकर जो जियोक रहता है वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पे वो अलग ही फेस एक्सप्रेशन बनाकर कहता है कि ऑफकोर्स आपके पास एक चांस है और एक चांस में आप हिट करो मुझे। अगर आप हिट कर लेते हो तो फिर उसके बाद मैं आपको हिट करूँगा, तो उस पेन को बर्दाश्त करना होगा अगर आपने मुझे मार लिया। तो गुस्से में आता है और गुस्से में आकर अपने दांत को पीस रहा होता है। बार बार जो है पार्क के चढ़ाने पे जो उसके ऊपर पंच जो है दे मारता है। यहाँ पे जो पार्क रहता है उसे तो लगता है कि बस वो हाथ बांधा हुआ है, वो उसे मारेगा नहीं। और वो उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे चेंज हो जाता है। और तभी जो हमारा पार्क रहता है उसका हैंड रुक जाता है। और ये देखकर तो जो पार्क रहता है वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि अब रुक गए, गुड बॉय,
आप मतलब आप रुक गए, आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप मेरे चाम में खो गए, आप मुझे मारना नहीं चाहते। अच्छी बात है कि आपने इस चांस को जो है अच्छे से बना कर रखा। ये सब कहने पे पार्क के जियो का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और बिना सोचे समझे वो उसे इतना ज़ोरों से हिट कर देता है, जिससे जो पार्क रहता है वो थोड़ा दूर खिसक कर चला जाता है। पार्क सोचा भी नहीं होता है कि जियो सच में उसे हिट कर देगा उसके चढ़ाने पर। यहाँ पे जियो को उसे काफ़ी गालियाँ देता है और कहता है तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें हिट नहीं करूँगा, ये तुम्हारा प्रिटी चेहरा है, इसके वजह से मैं तुम्हें हिट कर सकता हूँ। और यहाँ पे पार्क के चेहरे पे देख सकते हैं मुक्के की निशान है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वॉच टाइम आगे बढ़ाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।